तो भी आप कर लें। कोई आने लगा क्या ना सिर्फ इशारा करें नहीं नहीं कोई नहीं एक ही बात है मैं कुछ अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। हम तैयार खड़े हैं, मलक साहब का वेट कर रहे हैं, वो अभी तक नहीं आए हैं। 7:30 हो गए हैं और बच्चे भी तैयार हो गए हैं। आमना भी तैयार हो गई है। ये देखिए आमना ने जी अपना फर्स्ट डे का ड्रेस पहना है और इब्राहिम को भी जी मैंने शलवार कमीज पहनाई है और वो भी वेट कर रहा है पापा का और वो मस्तियों में मसरूफ है। अम्मी भी तैयार हो गई, अम्मी ने भी चेंज कर लिए कपड़े, ठीक है। और मदर्स भी तैयार है, हमको तो शूटिंग कर रही है इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। जो उसे पसंद है ना सूट वही उसने पहना है, वो भी तैयार हो गया। बस मलिक साहब आते हैं हम निकलेंगे। अच्छा गिफ्ट की बात करें तो कल मेरी बर्थडे थी और जब बाजी और राशि लोग निकले हैं ना ऐसे ही तो थोड़ी यकीन करें अचानक से मेरी ना तबीयत ख़राब हो गई और मेरे सर में इतनी शदीद दर्द शुरू हो गई कि मैं ना गिफ्ट लेने के लिए नहीं जा सकती हूँ बाजी का। और वैसे भी उनका गिफ्ट लेना और मतलब फिर उनको पसंद भी नहीं आता है। मैंने कैसे करूँगी कि कैश ही दे दूंगी तो फिर उन्होंने जो चीज़ लेनी होगी वो अपनी पसंद से ले लेंगी, ठीक है। आपको अभी भी मेरे फेस पे स्वेलिंग लग रही होगी कि कल मैंने 2-3 दफ़ा मेडिसिन ली है तो कहीं जाके मेरा सर का दर्द ठीक हुआ है। अच्छा आज संडे था और हेल्पर भी नहीं थी आई और बस खुद ही काम शाम किए हैं, दोपहर के खाने का भी किया है और बस ये भी बच्चों को शावर वगैरह दिया, खुद लिया है तो बस तैयार हो गए। तो अब ऐसे करते हैं कि उधर जाते हैं ना तो उधर जाके ना फिर जो क्लिप शूट करूँगी ना मैं फिर आपके साथ शेयर करूँगी। लोग पूछ रहे थे कि अब गर्मियाँ आ रही हैं और जिन लोग की स्किन नॉर्मल थी उनकी थोड़ी सी ऑयली होना शुरू हो गया और वैसे भी एनवायरनमेंट की तरफ से भी हमें अपनी स्किन केयर थोड़ी सी चेंज करनी पड़ती है। तो स्किन के लिए कौन सा मॉइस्चराइजर यूज़ कर रहे हैं, सनब्लॉक वगैरह, तो उसके लिए आजकल मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी ईशा ऑर्गेनिक्स की वाइटनिंग बैलेंसिंग क्रीम। ये वाला वर्जन जो है इसका वाइटामिन ई वर्जन भी है जो कि ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है। वैसे तो ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए हर कोई यूज कर सकता है, आपको कोई इशू नहीं होगा, लेकिन ये बेस्ट जो है ना मतलब ये शदीद किस्म की अच्छी चीज जो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक है वो है ऑयली स्किन या नॉर्मल स्किन के लिए। अगर आपकी स्किन ड्राई है, बहुत ड्राई है, जिस तरह कभी कभी मेरी हो जाती गर्मियों में भी, तो आपने उसके लिए विटामिन ई वर्जन जो है ईशा ऑर्गेनिक्स का इसी में आपको मिल जाएगा, वो लेना है। वो बहुत मॉइस्चराइजिंग है और ये ऑयल को बहुत अच्छे से ये वाला वर्जन जो है कंट्रोल करता है और अनइवन स्किन टोन के लिए एक्ने को भी काफ़ी हद तक बेहतर कर देता है। और जिस तरह आपको मेरे स्पॉट्स हैं काफ़ी ज़्यादा, आपको पता होगा मैंने बार बार बताया, हाइपर पिगमेंटेशन उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये टैनिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है, बहुत अच्छी बैलेंसिंग क्रीम है। ये एज अ मॉइस्चराइजर भी आप लोग यूज कर सकते हैं। आप इसे दिन में 2 या 3 दफा लगा सकते हैं, एक नॉर्मल मॉइस्चराइजर की तरह। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे कितना लगाना चाहें, ठीक है। आपने इसके बाद सनब्लॉक जरूर लगाना है। मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूंगी ईशा ऑर्गेनिक्स का सनब्लॉक वाइटनिंग और वेनिशिंग 60 SPF है, ठीक है। मिनिमम होना चाहिए 30 SPF, 60 बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। ये वाटर रेजिस्टेंट है, मैक्सिमम सन प्रोटेक्शन देता है और ये बहुत क्विकली एब्जॉर्ब होता है, सबसे अच्छी बात, और नॉन ग्रीसी है, ठीक है। बिल्कुल भी गर्मी में आपको पता है पसीना आता है, स्किन पे ऑयल आता है बहुत ज़्यादा, उसके लिए ये बहुत अच्छा है। स्किन को बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं करेगा, आपकी स्किन को सन से प्रोटेक्ट करेगा। सारे इंग्रेडिएंट्स वगैरह पीछे दिए गए हैं। अब आप लोग पूछेंगे कि आपने इसे लगाना कब है, तो ये आप पे डिपेंड करता है। जब बाहर जाते हैं आपको लगता है आप डायरेक्ट सनलाइट में जा रहे हो, अगर डायरेक्ट सनलाइट में नहीं भी जा रहे, आपको लगता है कहीं से भी आपका सनलाइट के साथ कांटेक्ट होगा तो आपने इसे अपने फेस पे लगाना है। मैं सैंडल्स पहन के बाहर जाऊं तो मैं इसे अपने पाँव पे भी लगाती हूँ। फिर आप कहेंगे कि आप ये ज्यादा एक्स्ट्रा हो जाएगा, लेकिन अगर आप कुकिंग कर रहे हैं ना तो आपने तब भी इसे लगाना है, ठीक है। थोड़ा एक्स्ट्रा है, लेकिन अगर आपको अपनी स्किन की केयर करनी है तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। हीट जहां पे भी आपको लगता है आपके फेस को लगेगी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपने जरूर सनब्लॉक लगाना है, ठीक है। और आप इसे दिन में 2 दफा 3 दफा जब भी बाहर जा रहे हैं, ठीक है। ये सवाल आप लोग बहुत ज्यादा पूछते हैं और ये पूछने वाली बात नहीं, ये आप पे डिपेंड। सन जब भी आपको लगता है कि आपकी सिर्फ सन नहीं हीट पड़ेगी आपके फेस की, आपने तब इसे लगाना है, ठीक है। और ये हो गई जी चुन्नी मुन्नी सी स्किन केयर। तो अब मामा आपसे मिलती हैं। 7 बजे का टाइम था और जितने आपको पता घर के छोटे छोटे काम होते हैं, निकलते निकलते काफ़ी देर हो जाती है, तकरीबन 7:45 हो गए थे।
आज ही संडे था और सभी बच्चों को छुट्टी थी क्योंकि वो सुबह लेट उठे थे, तो बाजी ने कहा कि चलें शाम का भी ज़रा जल्दी का रख लेते हैं प्रोग्राम, क्योंकि आएंगे सारे बैठेंगे बातें वगैरह करेंगे गपशप लगाएंगे। और माशाल्लाह बाजी ज़रा किचन में मसरूफ़ थी और भाई नासर आके बैठ गए थे, यहाँ पे गपशप लग रही थी। अच्छा बच्चों का मैं आपके साथ क्लिप शेयर करती हूँ। ये देखें आमना इब्राहिम जितना और हमज़ा एंजॉय कर रहे हैं। ये इन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई हुई है, ये यहाँ पे खेल रहे हैं। हमज़ा कह रहा था आमना तुम बैठो मैं झूले देता हूँ तुम्हें। और खाने की बात करें तो खाना जी बाजी ने बारबेक्यू सारा बाहर से मंगवाया हुआ था और आधा जो खाना था वो बाजी ने घर पे बनाया हुआ था। माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी बाजी ने हिम्मत की थी और काफ़ी चीज़ें मतलब अच्छी और मज़े की बनी हुई थी, जो घर पे भी बनाई थी जो मंगवाई भी थी। ठीक है, क्योंकि माशाल्लाह से अकेली होती हैं तो फिर इनका हमें एहसास भी बहुत ज़्यादा होता है कि भाई अकेली होती हैं इसलिए। अच्छा हम सभी ने मिल के, सिस्टर ने बच्चियों ने मिल के बाजी के साथ सारा ये हमने खाना जो गर्म करने वाला था, गर्म जो दूसरे फ्रिज वाले आइटम। अच्छा इस दफ़ा मैंने जहन में रखा था कि इस दफ़ा मैंने खुद फ्रिज चेक करनी है और हर चीज़ निकालनी है, क्योंकि पिछली दफ़ा बाजी के ना चाट के फ्रूट काफ़ी ना कटा हुआ फ्रिज में रह गया था। और ये बाजी ने बोनलेस हंडी और ये मटन कढ़ाई जो है ना ये बाजी ने खुद बनाई थी। और ये जो ढके में है ना ये सारे राइस थे ताकि वो ठंडे ना हों। और यहाँ पे जी सब भी अपना अपना क्लिप ले रहे थे कि हम खाने का एक दफ़ा क्लिप ले लें और उसके बाद ना फिर हम मतलब कि रोटी खोल दें। इतनी देर में अम्मी अबू भी आ गए थे और हाफ़ चीज़ें हमने खाने की यहाँ पे रख दी थी और अम्मियों को भी यहीं पे बिठा दिया था ताकि वो इजी होके बैठ के ना आराम से साथ में गपशप भी लगाएं बड़े और साथ में जी खाना भी खाएं। और लेडीज़ यहाँ पे आ गई थी, भाई की जगह नहीं थी, भाई भी यहीं पे बैठ गए थे और छोटा भतीजा मुकद्दस और मलाइका रूम में थी और मैं इधर बैठी थी इब्राहिम के लिए। वो कभी आके मेरे पास खाना खाता था, कभी जाके बाबा के पास। और फिर जी मीठे की बारी थी और 2 किस्म की आइसक्रीम थी, साथ में कप केक और चॉकलेट केक था। वो तो मैंने जेंट्स में रख दिया था केक कि किसी ने अगर लेना है तो ले लें, और साथ में आइसक्रीम सबको जी सर्व कर दी थी। और इतनी देर में चाय भी बन गई थी, बच्चियाँ साथ साथ में सर्व कर रही थी। माशाल्लाह से टाइम इतना अच्छा गुजरा, इतना पता ही नहीं ना चला कि साथ साथ में बच्चियाँ साथ साथ देती गई हैं और बिल्कुल भी टाइम का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। अच्छा उमैर और ज़ैर और शाम दूसरे रूम में बैठ के खाना खा रहे थे और जी इतनी देर में जी बस अल्लाह हाफ़िज़ करते जा रहे थे सभी। ये जी देखें मुकद्दस की शरारतें आप देखें ज़रा। और यहाँ पे जी मैंने बाजी के लिए जैसे कि आपको बताया कोई चीज़ नहीं थी ली और यहाँ पे शोर इतना ज़्यादा था ना यकीन करें कि बिल्कुल समझ ही को नहीं थी यार, इसलिए वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और बाजी को मैंने कैश दिया था, मैंने कहा आप अपनी पसंद से कोई चीज़ जो आपने लेनी होगी ना आप ले लीजिएगा। और बस यहीं पे सभी अल्लाह हाफ़िज़ कर रहे थे और फिर सब चले गए थे। मैं भी घर आती गई हूँ, आते ही मुकद्दस को कहा है कि मुझे चाय बना कर दो, क्योंकि जब तक मैं ना मुकद्दस के हाथ की चाय ना पीऊँ मुझे सुकून नहीं आता है। तो बस जी अब ये चाय पियेंगे। और आज बाजी ने बहुत अच्छा खाना किया हुआ था माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनके रिज़्क़ में और ज़्यादा इजाफा करे और ज़्यादा बरकत डाले। घर में खाने की सबसे ज़्यादा जो मुझे अच्छी बात लगती है वो ये है कि आप खाने के बाद ना एक तो सुकून से खा लेते हो और दूसरा खाने के बाद ना आप आराम से बैठ के चाय पीते हो और बातें वगैरह करते हो जितनी देर मर्जी बैठ के। तो ये है कि आराम से जी हमने बैठ के गपशप लगाई और माशाल्लाह खाना बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा मज़े का था। अल्लाह पाक उनके रिज़्क़ में और इजाफा करे और बरकत डाले और उनकी जितनी जायज़ हाजतें हैं अल्लाह पाक उनको पूरा करे, आमीन सुम आमीन। तो जी आज की वीडियो यहीं तक है। बस आज के दिन हमने यही किया और संडे था और आपको पता है कि जैसे कि घर के काम थे और सारा बस वही चलता रहा है सिलसिला, और बस तैयार हुए और बाजी की तरफ चले गए थे। तो आज की वीडियो बस यही है। उम्मीद करती हूँ आज की भी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगी मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।